सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन धर्म पुण्य में उनका विश्वास नहीं था। इसी कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। पड़ोसन सकट चौथ का व्रत करके भगवान गणेश जी की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पूछा, आज तुम यह कथा क्यों सुन रही हो? पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान सुख मिलता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह सुनकर साहूकारनी बोली, यदि मेरे भी संतान हो जाए तो मैं पूरे विधि विधान से सकट चौथ का व्रत करूंगी और तिलकुट का भोग लगाऊंगी। भगवान गणेश जी और चौथ माता की कृपा से कुछ समय बाद साहूकारनी गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया। जब उसके पुत्र का विवाह तय हुआ, तब साहूकारनी ने मन में सोचा, अब तो मेरा काम हो गया, अब व्रत करने की क्या आवश्यकता। उसने सकट चौथ का व्रत नहीं किया और तिलकुट भी नहीं बनाया। इससे सकट चौथ माता और भगवान गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए और उसके पुत्र को रहस्यमय रूप से पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया गया। घर में हाहाकार मच गया। सब लोग पुत्र को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जिस लड़की से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ जंगल में पूजा के लिए गई। वहां पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी। यह सुनकर लड़की डर गई। घर जाकर उसने अपनी माँ को सब बताया। अगले दिन लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास पहुंची और देखा कि वही साहूकार का पुत्र बंधा हुआ है। उसने साहूकारनी से पूछा, तुमने सकट चौथ का व्रत किया था क्या? साहूकारनी ने सच सच सब बता दिया कि उसने व्रत का संकल्प तो लिया था, लेकिन निभाया नहीं। तब लड़की की माँ ने कहा, अब सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत करो, तिलकुट बनाओ और भगवान गणेश जी और चौथ से क्षमा मांगो। साहूकारनी ने पूरे मन से सकट चौथ का व्रत किया। तिल, गुड़ और घी से तिलकुट बनाया और गणेश जी और चौथ माता से प्रार्थना की। भगवान गणेश जी और चौथ माता प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को मुक्त कर दिया। इसके बाद पुत्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। तब से यह मान्यता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से सकट चौथ, तिल चौथ का व्रत करती है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भगवान गणेश जी और चौथ माता की कृपा बनी रहती है। जय सकट चौथ विनायक महाराज।